जिन लोगों को आध्यात्मिक में रुचि है उन्हें सबसे पहले यही ज्ञान होना चाहिए कि हम आए क्यों हैं और हमें करना क्या। अपने आप को पहचाने और खुश रहने की सबसे मेन पॉइंट है खुश। हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश रहना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमको एक बद्रीनाथ और गंगोत्री और जमुनोत्री के एक मस्त फ़कीर मिल गए हैं, जो देखने से आपको लग रहा है कि आप मस्ती की हालत में हैं। आपका आध्यात्मिक रसाई कुछ न कुछ ज़रूर है। दोस्तों, महात्मा जी को मैंने देखा, महात्मा जी से मैंने बात किया तो महात्मा जी कुछ टाइम देने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, मैं बातचीत करके आपको दिखाता हूँ महात्मा जी के जीवन के बारे में, तपस्या काल के बारे में, और जो भी अनुभव है उनके अनुभव आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, तो चलिए सत्संग का लाभ मैं भी लेता हूँ और आप भी लीजिए। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ और अपने टीम की तरफ से भी और अपने श्रोताओं की तरफ से भी कर रहा हूँ जो इस समय आपको सुन रहे हैं। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। हरिओम हरिओम। मेरा नाम राजीव स्वामी है। 20 साल हो गए हमें तपस्या करते हुए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी को अपने को रियलाइज़ करना, अपने आप को समझना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए हैं। बाकी तो सब परमात्मा के ऊपर ही है, पर जिन लोगों को आध्यात्मिक में रुचि है उन्हें सबसे पहले यही ज्ञान होना चाहिए कि हम आए क्यों हैं और हमें करना क्या। अपने आप को पहचाने और खुश रहने की सबसे मेन पॉइंट है खुश। हर परिस्थिति में, हर हाल में खुश रहना ये सबसे बड़ी कामयाबी है। महाराज जी, ये बताएं कि कितनी उम्र में आपने संन्यास लिए और कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किए, कहाँ कहाँ आपने तपस्या किया, थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में, डिटेल में बताएं। हमारा ज़्यादा तक भ्रमण ऋषिकेश से में 2-4 महीने रुकते हैं। बाकी हम ऊपर की तरफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये हमारे प्रमुख स्थान हैं जहाँ हम हर साल पैदल यात्रा करते हैं। ऋषिकेश से चलना शुरू करते हैं और बद्रीनाथ, केदारनाथ होते हुए वहाँ पर रुकते हैं। बद्रीनाथ 3-4 महीने और 2-3 महीने केदारनाथ। ये रोटेशन रहता है, वहाँ की जलवायु और वातावरण प्रभावित करता है। अच्छा महाराज जी, बताएं कि आप, हमको लगता है कि ठंड में ऋषिकेश में रहते हैं। हाँ। और जब गर्मी आती है तो बद्रीनाथ चले जाते हैं। अच्छा बताइए कि बद्रीनाथ में कितनी, एक गर्मियों में कितनी ठंडी रहती है? गर्मियों में अच्छा मौसम रहता है। केदारनाथ में ठंड ज़्यादा है, आ जाता है माइनस तक पहुंच जाता है कभी कभी, तो बारिश ज़्यादा होती है। पर बद्रीनाथ में इतना नहीं है, टेम्परेचर अच्छा रहता है कि मतलब एक स्वेटर से आप काम चला सकते हैं गर्मियों में भी। हाँ। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ ये सिद्धों का बेल्ट कहा जाता है। हाँ। आप वहाँ लाइफ में काफ़ी टाइम आपने बिताया भी है। आप वहाँ के सिद्धों के बारे में बताएं कि आपको वहाँ कैसे कैसे महापुरुषों के दर्शन हुए, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम वहाँ रहते हैं।
यहाँ तो थोड़ी सर्दियों में आते हैं, तो क्या क्या वहाँ पर आपका अनुभव हुआ, थोड़ा बताएं। सिद्ध पुरुष तो वही अपने पहाड़ों में रहते हैं, अपने ज़्यादा कांटेक्ट में आते ही नहीं। वो समाज में भीड़ भाड़ में आपको कोई भी तपस्वी नहीं मिलेगा, मिलेंगे एकांत में अपनी तपस्या में लीन। बाकी तो हैं अज्ञात हैं, आराम से अपना भजन करते हैं, शोरगुल में आना पसंद ही नहीं करते। वो अपना कुटिया में, पहाड़ों में, गुफाओं में अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, क्योंकि जो हमारे विचार हैं और जो उनके विचार हैं बिल्कुल जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। हमें इस संसार से लाभ मोह रहता है, पर उन्हें अपने अध्यात्म जीवन से मोह रहता है। अच्छा महाराज जी, आप ऋषिकेश में या गंगोत्री जमुनोत्री में जो भी रहे हैं, कभी ऐसे कोई सिद्ध का दर्शन आपको हुआ कि जो देखते आपको लगा हो कि क्या बात है, कैसे आज परमात्मा का दर्शन हो गया? हाँ, चलते फिरते नजर आते हैं, बस क्षणिक रूप में, बस एक दो क्षण के लिए दिखे और फिर चले गए। ऐसे हमें दर्शन होते हैं, आँख से आँख मिलती है, बातें हो जाती हैं और चले जाते हैं। तो कोई महाराज जी बातचीत आपसे नहीं करते ज़्यादा? बातचीत, ये विषय बातचीत का है ही नहीं प्रभु। ये इसमें क्या बातचीत करें, इसमें बातचीत कोई वो नहीं है। ये तो खाली भावनाओं से ही आदान प्रदान हो जाता है, नज़रों से ही बातें हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, जो हमें बोलना होता है हम बोल देते हैं, और जो उन्हें बोलना होता है वो बोल देते हैं। अच्छा प्रभु, ये बताएं कि जैसे उन सिद्धों के साथ रहे हैं आप, यहाँ रहते हैं, जहाँ जो रहता है वहाँ पर उसका कहीं न कहीं तो होता ही है कुछ न कुछ, तो उनका खाना पीना किस तरह से, कहाँ पे वो इकट्ठा करते हैं, या सर्द जब पड़ती है, ज़्यादा ठंड, तो किस तरह से उनका जीवन होता है? और जो पहाड़ों में जो कंटिन्यू रह रहे हैं वो तो अपना थोड़ा राशन पानी रखते हैं, जैसे 12 महीने। हाँ। ये पाठ बंद होने के बाद वो अपनी व्यवस्था रखते हैं, फलाहार, आलू हुआ, जैसे ये हुआ, अपना रखते हैं कुछ अरेंजमेंट। बाकी जड़ी बूटियाँ भी हैं। अब जैसे केदारनाथ में है, जो 12 महीने ऊपर रहते हैं, कीड़ा जड़ी है अपना, और ब्रह्म कमल है, तो उसका सहारा लेते हैं कुछ बूटियों का। और बाकी तो क्लाइमेट इतना वहाँ का अच्छा रहता है, कोई ख़ास भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ का वातावरण, शुद्ध हवा इतनी प्रभावशाली है, जो बिल्कुल ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर अभ्यास के दौरान हमारी डाइट जो है उनकी नियंत्रण हो जाती है बिल्कुल, और अरेंजमेंट तो करते हैं, थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। अच्छा महाराज जी, ये बताएं योग के बारे में। ये ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है, योग के बारे में थोड़ा, अष्टांग योग, राजयोग, हठ योग, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा विस्तृत रूप में जानकारी दीजिए अपने भक्तों को। मैं सहज योग के बारे में ज़्यादा वो दूंगा महत्व, क्योंकि सहज योग ही सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ, जो सहजता से, जिसे आप लोग भी, पारिवारिक गृहस्थ लोग भी गृहस्थ जीवन निभाते हुए आराम से अपनी साधना कर सकते हैं। सहज मतलब सहजता से, ईजिली, जो अपने आप ही होता चला जाता है, अपने आप ही। इसमें कोई ज़्यादा हठ योग तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है, उससे प्रभाव पड़ता है, आत्मा बलशाली होती है, पर सहजता से जो होता है वो ही श्रेष्ठ है। इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। योग आत्मा, शरीर और आत्मा का मिलन को योग कहते हैं। जब तक आप आत्मा के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, जब तक कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आत्मा के कांटेक्ट में आना जरूरी है। और आत्मा कहाँ है? आत्मा का सफ़र करना पड़ता है, शरीर से आत्मा तक का सफ़र है। कहते हैं
कि आत्मा इस शरीर में है, नहीं। आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं। आत्मा निरंजन है, अनंत है, उसके कांटेक्ट में हमें आना पड़ता है। और ये हमारा शरीर है, ये खाली मन और प्राण वायु से चलता है। और जब आत्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब जाके हमें पता लगता है कि ये क्या पावर है, क्या चीज़ है। महाराज जी, आपने कहा कि शरीर से और आत्मा से कोई कांटेक्ट नहीं है। हाँ, तो शरीर आखिर रहती कहाँ? अरे आत्मा रहती कहाँ? यही तो माना जाता है कि शरीर आत्मा इसी शरीर में रहती है। आत्मा एक ऊर्जा है, एक पावर है, अनंत है, निरंजन है। उसका ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। ऐसा समझिए जैसे एक पावर है जो पूरे वर्ल्ड को, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रही। जितने भी ग्रह होते हैं, कोई किसी का चक्कर नहीं काट रहा। जैसे कहते हैं कि सूर्य या पृथ्वी इसका चक्कर काट रहे, नो। ये सब ब्रह्मांड असीम है, अनंत है। ये एक ऊर्जा से सब ये ग्रह नक्षत्र जो हैं वो कंट्रोल हो रहे हैं। तो वही ऊर्जा जो है उसे आत्मा कह लो, पावर कह लो, परमात्मा कह लो, कुछ भी कह लो। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आत्मा और परमात्मा के बारे में आपने जो बताया है, ऊर्जा के बारे में बताया कि आत्मा ऊर्जा है, तो क्या जो राजयोग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? राजयोग ये आपका भविष्य, भूत पे, प्रेजेंट पे, कर्मों पे वो करता है राजयोग। जैसे आपके कर्म होंगे, आप में जैसे आप प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनका एक राजयोग होता है। उनके पिछले कर्म होते हैं जो उन्हें उस लाइन में ले जाते हैं। अच्छा महाराज जी, थोड़ा सा गीता के बारे में, उपदेशों के बारे में जो कृष्ण भगवान गीता में उपदेश दिए हैं उसके बारे में थोड़ा अपने भक्तों को बताइए। 2-4 श्लोक। गीता के समय तो नहीं। अच्छा महाराज जी, ऋषिकेश की जो महिमा बताई गई है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है। ऋषिकेश के बारे में थोड़ा सा, इसकी महिमा के बारे में, यहाँ की योग पद्धति के बारे में थोड़ा सा कृपा करें। ऋषिकेश ऋषियों की नगरी रही है। यहाँ पे हवा का प्रभाव जो पहाड़ों से आती है, बद्रीनाथ, केदारनाथ से, पूरे 24 घंटे एक हल्का सा प्रभाव बना रहता है। बहुत शुद्ध वातावरण, जल, और बहुत शुद्धता है वातावरण में। जो वहाँ से जो हवाएं जो आती हैं प्रभावित करती हैं, और क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है योग साधना के लिए। तो दोस्तों देखिए, महाराज जी जो हैं, अब बातों से लग रहा है कि अब महाराज जी कोई कर्म वाले महात्मा है। तो दोस्तों देखिए, मैं महाराज जी से बातचीत किया, सत्संग आप भी सुने और मैं भी सुना हूँ। तो दोस्तों अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय।